हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगा कि जो अपने लेवल होते हैं, जो इंट्राडे लेवल, जो मैं निफ्टी के इंट्राडे लेवल आप लोग को दे रहा हूँ डेली में, जो कि पोस्ट करता हूँ, कोई एक आध दिन बीच में मिस भी हो जाता है, उनके ऊपर कैसे काम करना है आपने, वहाँ पर आप कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कैसे आप अपना पैसा बना सकते हैं। और उसके अलावा आपको यदि कहीं और से भी लेवल मिल रहे हैं, बाहर से आप कहीं किसी यूट्यूबर को आप फॉलो कर रहे हैं और आपको लग रहा है वहाँ पे कि वो सही लेवल दे रहा है, वो भाई अच्छे लेवल देता है आपको, वो बंदा अच्छा लेवल दे रहा है, तो आप फिर उसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो वो ट्रेड कैसे करना है, आपको प्रॉफिट कैसे अर्न करना है, वो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा दोस्तों, जो अपने ये लेवल हैं, लेवल कैसे निकालते हैं, ये अपने लर्निंग वीडियो जो भी भाई यहाँ से ले रहा है मेरे से, उनको मैंने बताया हुआ है। वो लोग खुद से अपने लेवल अभी निकाल सकते हैं, निकाल रहे हैं। तो आप भी यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अपना लर्निंग वीडियोस मेरे से नहीं लिए हैं, तो वो आप मेरे से ले सकते हैं। मिनिमम सी मैंने वहाँ पे फ़ीस रखी है, 3000 वन टाइम फ़ीस है। वहाँ पे एक ग्रुप भी बना रखा है मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप, और वहाँ पे मैं कुछ लेवल भी दे देता हूँ। तो वो लेवल जैसे ये सीख लोगे तो आप खुद भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कई भाइयों को जिनको मैंने अभी 2-3 दिन से अभी वो लेवल दिए थे, मैंने यहाँ पे मतलब वीडियोज़ दिए थे, और वो अपना काम करना शुरू कर दिया है। जिसमें एक भाई ने कल ही मुझे एक लेवल दिया था, और वही लेवल मैंने एज ए टीज अपना ये जो टेलीग्राम चैनल था वहाँ मैंने पोस्ट कर दिया था, और आज उसमें तकरीबन 90 से और 100 के करीब वहाँ पॉइंट मिले हैं, और वो टारगेट वहाँ पे हिट हुआ है दोस्तों। तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। अपना जो लर्निंग वीडियोज़ आपको एक मिल जाएगा ना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ट्रेडिंग के मामले में आपको फिर किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आगे आने वाले फ्यूचर में मैं ये वीडियोज़ देने के बाद भी मैं आप लोग के साथ हमेशा जुड़े रहूँगा, और हमेशा आपको लेवल मिलते रहेंगे। और यहाँ पे 50 यदि बंदे, जो पहले 50 बंदे हैं, उनके लिए 3000 फ़ीस है। फिर जब 50 कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर 51 से लेकर 100 तक आपकी 11,000 फ़ीस होगी, और फिर 100 के बाद जितने बंदे आएंगे उनके लिए सभी के लिए 25,000 फ़ीस होगी शेयर मार्केट में काम करने के लिए, सीखने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन, BTST, इंट्राडे, एवरीथिंग वहाँ पे उसमें शामिल है। आप मेरे से व्हाट्सअप पे बात कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने वहाँ दिया गया है। आप बैक टेस्टिंग करना चाहो तो बस वो जो मैं आपको सेटअप एक दूंगा, एक सेटअप बताऊंगा, और कुछ चीज़ें मैं वहाँ पे बताऊंगा, आप बस वो देखें और अपना चेक करें। आपको बिल्कुल दोस्तों वहाँ पे बहुत ही आपको आश्चर्य लगेगा कि जब निफ्टी 7,500 थी तो आपने वहाँ क्यों कॉल बाई नहीं की, या कुछ स्टॉक वहाँ पे बहुत नीचे में थे, वहाँ पे आपने क्यों बाई नहीं किए। वो ये वीडियो देख करके आपको पता लग जाएगा कि आपको एक्चुअल वहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए थी, और आपकी एंट्री वहाँ पे बन रही थी। अभी भी वहाँ पे कई सारे स्टॉक आप अपना खुद से सर्च आउट करके और अपना काम कर सकते हैं। किसी के झांसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की कोई पेड टिप्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टिप्स के ऊपर डिपेंड मत रहो दोस्तों, खुद का काम करो। मैंने उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, आके आप देख सकते हैं। अब काफ़ी सारी बकवास होगी, अभी आप लोग को मैं काम की बातें बता देता हूँ जिसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कोई भी एक अपना, जो मैंने यहाँ पे वो दिया था आपको, लेवल दिया था, वो एक उठा लेता हूँ और उसको देखते हैं उसने काम किया कि नहीं किया, क्योंकि ये पहले के जो लेवल हैं। चलो यहाँ पे मैं एक उठाता हूँ, आपको ये वाला खोल लेते हैं, 24 जून वाला। दोस्तों, ये सामने जो लेवल देख रहे हैं, ये 23 जून के लेवल हैं, ठीक है। और मैंने 23 जून को ये लेवल दिए थे, 22 जून को ये लेवल पोस्ट कर दिए थे, लेकिन 23 जून को इन्होंने काम किया था। तो मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ये जो दिए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं ताकि आपको देखने में आसानी होगी। इस तरह से तो दोस्तों, ये जो लेवल दिए थे, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि आपको एक शॉट डाल देता हूँ, 30 सेकंड, 35 सेकंड का, कभी 50 सेकंड का। तो क्या है कि इतना टाइम मेरे पास रहता नहीं फालतू बकवास करने का। वो बकवास भी करेंगे, टाइम आएगा तब, ऐसा नहीं है। आप लोग को पसंद है तो वो भी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। वहाँ पे कई सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दिया करूँगा। हालांकि मैं लेवल डायरेक्ट दे देता हूँ, बस डायरेक्ट लेवल पे आपने कैसे काम करना है ये समझ लो। आपको मान लो कोई निफ्टी में कोई ये बताता है कि भाई कल निफ्टी गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो आप करोगे क्या उसका, आप गैप डाउन होगी, गैप अप होगी, तो मार्केट बंद होने के बाद तो सभी बता सकता है, और वो तो आपको सुबह पता भी लग जाता है कि सुबह ठीक है। आप SGX निफ्टी को देख लो, वहाँ पे 30 पे मान लो 30-35 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है, तो समझो कि 5-10 पॉइंट या अपनी फ्लैट ओपनिंग होने वाली है। यदि वो 150 पॉइंट आप आज का देख लो, आज 23 जुलाई का 22 जुलाई का देख लो। आज का जो 22 जुलाई के लेवल थे, मैंने सुबह जो दिए थे उन्हें मैंने क्लियर कट बताया था भाई, SGX निफ्टी आपकी
तकरीबन 150 पॉइंट अप में है, तो आज यहाँ पे आपके 70-80 पॉइंट अप खुलेगी और 1700 पॉइंट मेरे ख्याल से 100 के करीब करीब अपनी निफ्टी अप हुई थी, आज गैप अप ओपनिंग हुई थी। तो ये गैप अप ओपनिंग बैक गैप डाउन, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा एजीएक्स निफ्टी को देख करके आप कैसे सोच सकते हैं। तो सोचने उचने का कोई बात नहीं है वहाँ पे, और कैसे पता लग जाए तो पता लगने तो भाई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पता लगने से बस आपको काम कैसे करना है वो चीज़ जानना ज़रूरी है। तो यहाँ सिर्फ यही कवर करेंगे कि आप लोग इस पर काम कैसे करेंगे। तो यहाँ काम करने के लिए बहुत ही सिंपल है। देखो मैं उसमें क्लियर कट बताता हूँ अपने वीडियो में, अपना जो शॉर्ट होता है उसमें क्लियर कट बताता हूँ कि भाई निफ्टी कहीं भी खुले, ऊपर के आपके सारे रेसिस्टेंस का काम करेंगे, नीचे का आपका सारा सपोर्ट का काम करेंगे। अब इसी लेवल को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पेंसिल लेकर के आप लोग को दिखाता हूँ। अब देखो मैंने ये लेवल दिया आपको, ठीक है। निफ्टी यहाँ पे खुली, यहाँ पे खुली, तकरीबन यहाँ पे खुली, नीचे आई, फिर ऊपर गई। ऊपर जा कर के ये जो था अपना, ये जो 15,901 का, ये यहाँ पे रेसिस्टेंस था। और आप ये जान लो कि जब निफ्टी अपने हाई के आसपास आ रहा है, इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा बस माइंड यूज कर लेना है, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आंख बंद करके भी इन पे काम कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो फिलहाल आप थोड़ा सा माइंड में ये ले आए कि भाई निफ्टी अपने हाई पे है, ठीक है। और ये यदि इस लेवल को तोड़ती है, 15,901 को यदि ये तोड़ देती है, तो 15,962 का आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट रेसिस्टेंस है। तो निफ्टी जब अपने हाई के पास होती है तो इतनी जल्दी तोड़ नहीं पाती उसको, थोड़ा उसमें एक बार में नहीं ब्रेक कर पाएगी। ऑलवेज आप कभी भी देखना, एक बार में ब्रेक कर ही नहीं पाएगी। कोई कभी भी देख लो, जब भी उसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया या कोई भी स्टॉक होता है, वो एक बार में बहुत ही मुश्किल से ब्रेक कर पाता है। तो ये लॉजिक नहीं है इस ट्रेड का लेने का कि वो एक बार में ब्रेक नहीं करेगा। बस हमने तो क्या करना है यहाँ पे, हो सकता है कर जाए एक बार में, तो फिर आप फंस जाओगे। नहीं सर आपने तो ये कहा था कि एक बार में ब्रेक नहीं करता है, और ये तो ब्रेक कर गया और मैं तो फंस गया इसमें। तो ऐसा नहीं है, हम सिंपल ये देखते हैं कि भाई यहाँ खुली और ये यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब यदि आप थोड़े से अग्रेसिव यदि ट्रेडर हैं, आप अग्रेसिवली यदि ट्रेड करते हैं, तो इस लेवल के पास जब ये जाता है तो यहाँ पे आपको एंट्री ले लेनी चाहिए। एक आप यहाँ पे पुट बाई कर लो यहाँ पे, ठीक है। पुट बाई कर लो आप, जब इसके पास में जाती है, इसके पास में जाती है, यहाँ पुट बाई करो। और ऊपर में ये रेसिस्टेंस आपका, तो यहाँ ऐसे तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो निफ्टी के अंदर में फिक्स स्टॉप लॉस होता है 30 का, निफ्टी में 30 का होता है, बैंक निफ्टी में 60 का स्टॉप लॉस होता है। बस ये हमेशा ही सेट कर लेना अपना आपने सेट कर लेना है कि भाई 60 का हम सिर्फ स्टॉप लॉस खाएंगे, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस हम लेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस आ रहा है तो आपने अपनी ट्रेड गलत जगह एंट्री ली है। अब मान लो कि आपको ये लेवल नहीं पता होते और निफ्टी खुली यहाँ गई, यहाँ जाते आप लोग लगा बुलिश है। देखो 15 मिनट की पहली कैंडल कितनी ज़बरदस्त बुलिश बनी है, सेकंड ग्रीन बन रही है, थर्ड आपकी रेड बन रही है, फोर्थ फिर ग्रीन और जा करके यहाँ पे ये अपने रेसिस्टेंस के पास में आके रुक गई। तो ये चीज़ें आपको उस समय नहीं पता लगती। आदमी सोचता है कि नहीं काफ़ी गैप अप भी हुआ है और सारा माहौल भी ठीक है, खाली हालांकि कोरोना बढ़ रहा था, बट निफ्टी का ट्रेंड ओवरऑल आपका बुलिश, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, ऊपर जा रही। तो कोई भी हो आदमी वो यही सोचेगा कि ये अभी ऊपर जाएगी, लेकिन आपको उन चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कुछ देखना नहीं है आपने सिर्फ रेसिस्टेंस देखना है। यहाँ पे आपने एंट्री ले लेनी है। अब आप देखो उस दिन आप एंट्री लेते यहाँ पे तो आपके साथ क्या होता, यहाँ पे आपके साथ होता, ये एग्रेसिव ट्रेडर के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे डाउन आकर के आपका ये टारगेट था बस छोटा सा 528 का, यानी कि आपको यहाँ पे तकरीबन 70 पॉइंट यहाँ पे फिक्स थे। अब ये जान लेना, अब यहाँ पे जाएगी और सपोर्ट है तो ज़रूर आकर के वहाँ रुकेगी थोड़ी देर यहाँ रुकी है, उसके बाद में फिर नीचे आ रही, फिर अपना ऊपर नीचे कर रही है। अब इन ट्रेड्स के ऊपर में यदि आपको विश्वास हो रहा है थोड़ा तो ठीक है, अदरवाइज एक दिन में मेरे ख्याल से 60 से 70 पॉइंट काफ़ी होते हैं। अब ये चीज़ें देखो, आपको यहाँ पे एंट्री लिया आपने, 70 पॉइंट आपने ले लिया आराम से यहाँ पे। यदि आपको ये पता है सपोर्ट है यहाँ पे तो फिर आप रुक सकते हैं। मान लो आपको पता ही नहीं सपोर्ट कहाँ है तो आप हो सकता है 20-30 पॉइंट लेके यहीं पे निकल जाओगे, जो कि अक्सर आप लोग करते होंगे। तो ऐसी गलतियाँ आप ना करें, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दे दिए जाते हैं। अब दूसरा ये होता है कि दोस्तों आपको ये लगता है कि नहीं आप थोड़े से सावधानी से ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए क्या है, ऐसे भाइयों के लिए। अब ये तो चलो खुली है, अपने हाई के ऊपर चल रहा था यहाँ पे, तो इसलिए आपने तुरंत एंट्री इसमें ले ली है और पोजीशन को तुरंत हैज कर देना है दोस्तों। बिना हैजिंग के करना ही नहीं है काम। हैजिंग की पूरी एक मैंने सीरीज चला रखी है, आप देख सकते हैं, अपने तकरीबन 14-15 वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब में, वो आप देख लो आराम से, एक एक करके देख लो। वहाँ पे मैंने हैजिंग की कई सारी कॉल दे करके और उनको मैंने लॉजिक उनके साथ में बताया कि ये कॉल हमने क्यों ली है। उससे भी ज़्यादा एडवांस में आप यदि सीखना चाहते हैं हैजिंग, तो फिर अपना जो लर्निंग वीडियोज़ हैं उनके अंदर में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। आपको बहुत ही सस्ते में बहुत कुछ मिल रहा है।
अभी विश्वास करना नहीं करना आप लोग खुद के ऊपर है। अब आप ये सोचो कि नहीं हमको तो ज़्यादा फीस दे करके कहीं से सीखना, तो 1-1 लाख रुपए वाले भी हैं, आपको वही चीज़ देंगे भाई, वो भी करेंगे क्या बताओ आपको। मेरे को 1 लाख रुपए फीस वाला, अब यही चीज़ मैं बता तो रहा हूँ, मैं भी 25 जारी कर दूँगा आने वाले दिनों में, तो चीज़ें वहीं मिलेंगी, बस खाली महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप पहले से महंगे उसमें जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं ज़्यादा पैसा ज़्यादा है तो वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो गलतफहमी भी आपकी दूर हो जाएगी तब जब आप वो सीख के आएंगे वहाँ से। तो ये सस्ते में जो मिल रहा है वो भी उतना ही वैल्यूएबल है। मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों, एक दिन में एक बंदे ने मुझे लेवल निकाल के दे दिए कि सर ये लेवल होंगे आपके कल के लिए, आप ये वाला पोस्ट कर देना। मैंने वही पोस्ट किया और वाकई में बहुत बढ़िया उसने परफॉर्मेंस दिया, हालांकि मैंने पहले चेक कर लिया था उसको। तो ये देखो यहाँ पे आप ले लेते, आपका यहाँ पे 70 पॉइंट इस दिन का काम बन गया। अब आप थोड़े से ये सोचते हैं कि नहीं मैं ज़्यादा सेफ्टी के साथ काम करना चाहता हूँ, तो हम एग्जांपल के लिए देखते हैं भाई निफ्टी आपकी यहाँ पे ओपनिंग हुई है। ठीक है, निफ्टी आपकी ओपन हो रही है मान लो यहाँ पे इसके बीच में। ओके, तो ये क्या करेगी, ऐसे करके ऊपर जा रही है, तो आपने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, फिर पुट नहीं बाई किया आपने, नहीं आपने यहाँ पे कॉल बाई की, क्योंकि आपको लग रहा था कि आप थोड़े से और इसमें वेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट वाला जो लेवल होगा, देखो जब भी निफ्टी यहाँ खुलेगी फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, आप सेकंड लेवल के ऊपर में ट्रेड ले लो। आप और ज़्यादा सावधानी से ट्रेड करना चाहते हैं, आप थर्ड लेवल के ऊपर में ट्रेड ले सकते हैं। जब ये ऊपर की ओर जाती है तब वहाँ पर पुट बाई कर लो, आप आराम से ये कर सकते हैं। यदि आपको कॉल बाई करनी है, अब ऐसे में कई बार क्या होता है कि जैसे ये खुला है, यहाँ पे गए, यहाँ पे ट्रेड किया, थोड़ा सा ऊपर ट्रेड किया, फिर नीचे आ जाता है। ऐसे में आप लोग ट्रैप हो जाते हो, फिर वहाँ पे फंस जाते हो। तो उसके लिए थोड़ा स्किल की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, और वो स्किल आपको कैसे आएगा, जब आप वीडियो जब ले लेंगे, लर्निंग वीडियोस मेरे हिसाब ले लेंगे, तो वहाँ पे वो स्किल भी आपके अंदर में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल सिंपल वाला मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, मान लो कि अभी ये था, अभी ये ट्रेड थी, मान लो यहाँ पे आप पुट बाई करना चाहते थे कि मैं चलो ठीक है नहीं मैं तो पुट बाई करूँगा, तो ये ऊपर गया, नीचे आया, पहला सपोर्ट तोड़ा उसने, उसके बाद दूसरे सपोर्ट पे आ गया। अच्छा, डाउन साइड में कभी भी आप देखना निफ्टी तेज़ी से गिरती है, डाउन साइड में तेज़ी से गिरती है, इसलिए डाउन साइड में रिस्क ज़्यादा रहता है आपका, लेकिन अप साइड में रिस्क आपका कम रहता है। अप साइड में आप लेते हैं तो 25-30 पॉइंट का जो आपका एसएल है वो आपका जल्दी से हिट नहीं होगा, और आप यदि इस तरह करते हैं तो फिर पुट साइड में करते हैं तो फिर आपका एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अभी देखो आप ये टूट करके यहाँ ही आपने यहाँ ट्रेड नहीं ली, क्योंकि आप वैसे देखो यहाँ पूरा बुलिश था, सारा सिस्टम ये था कि भाई बुलिश है यहाँ पे और गैप अप है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन आप क्या कि आपने थोड़ा वेट किया, और वेट हमेशा करना है, ऐसे दूसरों के लेवल पे हमेशा वेट करना है, क्योंकि आपके अंदर यदि वो स्किल नहीं है, आप नहीं पहचान पा रहे हैं ट्रेड को, तो फिर वेट ही करो, वेट वॉच करो और उसके बाद में फिर उसमें एंट्री ले लो। अब यदि आप इस सेकंड पे यहाँ पे ये बना हुआ चार्ट है दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत ईजी होगा मेरा बताने के लिए, और देखने के लिए आप लोग भी समझने के लिए भी बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन जो है ये बहुत ही हार्ड स्किल है, इतना जल्दी आप एक हार्ड काम होगा आपके लिए, बट मैं उसको आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझ पाएँ तो अच्छी बात है, पैसा बनाएं अच्छी बात है। अब ये यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे आया तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे आप एक लोट बाई कर लो, इसका एक लोट आप यहाँ पे बाई कर लो, और अब ये उसके बाद देखो टूट के काफ़ी बड़ा यहाँ पे गैप आ रहा है। हालांकि इतना बड़ा गैप में इतना बड़ा आपका जो रेसिस्टेंस आ रहा है नीचे में, जो सपोर्ट जो आ रहा है नीचे में, काफ़ी दूर में सपोर्ट है, इतने बड़े दूर के सपोर्ट के ऊपर में आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आप मान लो एक यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे आपने नहीं लिया ट्रेड, उसके बाद में आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया, तो आपका टारगेट सिर्फ ये वाला रखना है। ठीक है, ये 763 और ऊपर में 15,830 पे ये चला गया। ये दूरियां बहुत कम दिख रही है, बट ये बहुत बड़े बड़े लेवल है। ये तो देखो कितना बड़ा लेवल था ये, बट ये यहाँ से यहाँ पे आगे रुक गया था बीच में। ये यहाँ पे पीछे में कोई सपोर्ट रहा होगा, मैंने नहीं इसमें ड्रॉ किया होगा, कई बार नहीं ध्यान रहता है, पक्का यहाँ पे सपोर्ट रहा होगा। यदि आप खुद देख लेना आप जा करके 23 तारीख को 15 मिनट का जब आप लगाएंगे नीचे में देखें पीछे में सपोर्ट रहा होगा, या डेली बेसिस के चार्ट पे, या जो भी आपका वो है सिस्टम उससे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आए और दूसरा आपका ये टारगेट हिट हो गया। यहाँ पे 40 और 20 आपको 60-70 तकरीबन 70 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए इस साइड में मिल गया आपको, कॉल साइड में भी यहाँ पे मिल गया। मार्केट नीचे गिर रही है, बहुत नीचे की बुरी तरह से, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे पॉइंट मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री थी और यहाँ पे आपका एग्जिट था। तो इस तरह से आप दूसरों के लेवल पे भी ट्रेड कर सकते हैं। यदि आप खुद को, आपको इतना नॉलेज नहीं है, आपके अंदर स्किल नहीं है ये अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का, तो आप दूसरों के लेवल पे इस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। बट बिना एसएल के नहीं करना है दोस्तों, बिना हेजिंग के नहीं करना है। हेजिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। हेजिंग एक वो भी एक मैथ है बस। हेजिंग में कोई ज़्यादा ये भी नहीं है, दिमाग लगाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप बस थोड़ा सा यदि उसमें जान जाते हैं तो वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वीडियो के अंदर में। आपने उसमें करना क्या होता है, आपको कैसे उसमें अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, आप खुद स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लोग स्ट्रेटजी के नाम पर जैकपॉट स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी करके और हज़ारों में मतलब लोगों को
लूट रहे हैं, हज़ारों हज़ारों रुपये फीस लेकर के, सिर्फ एक स्ट्रेटजी के 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये ले लिए जाते हैं दोस्तों। भोले वाले मेरे भाई जो ट्रेडर मेरे जैसे जो हैं, जो कि बहुत ही अपने नॉर्मल से बैकग्राउंड से आते हैं, उन लोग के पैसे इस तरह से ये लोग लूट करके ले जाते हैं। ये कुछ कमीने हैं बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, जो 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये में 1-1 लाख रुपये में लोग जो है एक बस सिर्फ एक स्ट्रेटजी का इतना पैसा वसूल कर रहे हैं लोगों से। बहुत बुरी बात है। कोई हर चीज़ की कीमत होनी चाहिए, और इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल करके, बहुत सारी चीज़ें सिंपल करके और बहुत ही कम पैसे में रीजनेबल फ़ीस में मैंने आप लोग को देने की कोशिश की है। उसको चाहता तो मैं भी 1 लाख रुपये फ़ीस रख सकता था उसके अंदर में स्टार्टिंग से ही। मैं किसी ने आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। और जब किसी को लोगों को ये लगता है कि भाई ठीक है 1 लाख रुपये फ़ीस है तो कुछ तो होगा इसमें, तो मेरे पास ज़रूर बंदे आ जाते हैं। मेरे पास 10 बंदे भी साल में आते हैं, मेरे पास 10 लाख रुपये हो गए। मेरी तरफ से कमाए मत कमाए मेरा क्या जाता है उसमें। बट ये 3000 जो फ़ीस मैंने इसलिए नॉर्मल सी रखी है, आगे बढ़ जाएगी वो अलग बात है, इसलिए मैंने नॉर्मल सी रखी है कि जो अपने छोटे छोटे जो भाई है, जो 10-20 हज़ार रुपये लेकर के मार्केट में आ रखे हैं, वो भी इससे पैसा बना सकें। इन्वेस्टमेंट का उसमें ऐसा बेस्ट तरीका है दोस्तों कि आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको पता लग जाएगा कि उसमें कैसे काम होता है। तो दोस्तों ये हो गया, मुद्दे की बात पे आते हैं। ये हो गया आपका यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे एग्जिट। अब आप मान लो और ज़्यादा सेफ्टी के साथ खेलना चाहते हो तो आप फिर इसका वेट करो, ये नीचे आने का वेट करो। अब चूंकि यहाँ से रिवर्सल ले गया, कोई बात नहीं, यहाँ में हमारा सपोर्ट हमने नहीं लगाया था, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे सपोर्ट है, ये हमसे मिस हो गया। तो ये फिर आप वेट करो इस लेवल का, जब यहाँ पे आता तब फिर आप अपनी एक कॉल बाई कर सकते हैं। बट इतना ज़्यादा गिरने के बाद में लास्ट के टाइम पर जब निफ्टी यहाँ पे आते फिर कॉल बाई करने का कोई ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से आकर के फिर बस थोड़ा बहुत इधर उधर होकर के वो यहीं बंद हो जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर भी चढ़ जाता है कई बार, तो 10-20 पॉइंट तो आराम से निकाल ही सकते हैं वहाँ भी। इसी प्रकार से जब कोई आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जिसमें निफ्टी, चलो आज ही का ले लेते हैं, आज 22 तारीख थी, 22 जुलाई वाला लेते हैं, जो कि मैंने 21 जुलाई को ही पोस्ट कर दिया था। उसका देखते हैं उसमें क्या हुआ था, उसमें आप कैसे ट्रेड कर पाते। दोस्तों ये अपने आज जो 22 जुलाई को जो ट्रेडिंग हुआ है उसके लेवल थे, जो कि मैंने 21 जुलाई को शाम को 22 जुलाई को मैंने सुबह पोस्ट किए थे। हालांकि मैं कल नहीं कर पाया, मेरे पास टाइम नहीं था, इस वजह से मैंने आज सुबह एक्चुअली ये मार्केट शुरू होने से पहले ये लेवल आप लोग को दे दिए थे। तो आप देख रहे हैं इसमें कितना परफेक्टली काम हुआ है। यहाँ पे मेरा ये लेवल परफेक्टली दिखाने का मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये बताने का मतलब है कि आप भी ऐसे लेवल निकाल सकते हो दोस्तों। अब इस लेवल पर आप कैसे ट्रेड करते देखो मैं बताता हूँ। अब ये तो सीधे सीधे क्या हुआ कि इसके अंदर में एक ज़्यादा बड़ा कोई मूवमेंट हुआ नहीं, मतलब कि एक ही रेंज जो अपना था, मूवमेंट काफ़ी बड़ा है बट वो अपनी एक रेंज में ही हो गया। अब इससे ऊपर ये गए नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं यहाँ पे, आपके पास क्या था यहाँ पे करने के लिए, इतना ज़्यादा ये गैप अप देखो, इतना गैप है इसके अंदर में, और गैप अप निफ्टी खुली तो बुलिश था, ओवरऑल सारा सिस्टम बुलिश था। आपको देखो एसजीएक्स निफ्टी देखो, आप एशियन मार्केट देखो, सारी सुबह सुबह टोटल बुलिश थी। तो मैंने सुबह ये वीडियो जो बनाया था, मैंने बोल भी दिया था उसमें, जो आज का जो शॉट डाला था सुबह मैंने, आप देख लेना, सुन लेना हो, और वहाँ पे आप मैं सुना भी देता हूँ आपको। देखो मैंने क्या बोला था वहाँ पे, 1 सेकंड का है, 30-40 सेकंड का है वो। दोस्तों ये आज के नहीं 22 जुलाई के लेवल आपके इंट्राडे लेवल होंगे। आज एक्सपायरी है दोस्तों, सोच समझ के ट्रेड करना है। और जो ऊपर में रेसिस्टेंस है आपका 15,832, 15,735, इसके पास जब निफ्टी आती है तो आप अपनी पोजीशन को हैज करके यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। और वैसे तो आज निफ्टी काफ़ी बुलिश नज़र आएगी आपको, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी को यदि आप देखें तो काफ़ी बुलिश है, 138 पॉइंट अप में है, तो गैप अप खुलने के चांसेस हैं। तो 15,680 के करीब खुलने के चांसेस हैं दोस्तों। और यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा आपका 15,680 और 15,650 के बीच का। नीचे में आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, 15,520 का मेजर सपोर्ट है, उसको तोड़ पाना निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आपने सुना दोस्तों, मैंने बताया यहाँ पे 15,680 एक आपका सपोर्ट का काम करेगा, और 15,735 भी यहाँ पे एक सपोर्ट का आपका काम करेगा। यदि 15,680 के बीच में यदि खुलती तो फिर, या उसके ऊपर में खुलती तो 15,735 आपका रेजिस्टेंस बन जाता। और अभी उससे ऊपर खुली देखो, इसी तरह से चेंज हो जाती है सारे सिस्टम। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब मैंने बोल दिया बोल के कि भाई नहीं, मैं तो 15,680 बोला था और आपने तो ये तो 15,735 खुल गया, अब हम क्या करें, तो यहाँ हम फंस गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं भी खुले, बस ऊपर का पूरे रेसिस्टेंस होंगे, नीचे सपोर्ट में। हमेशा ये बात बोलता हूँ, आप लोग इस पर ध्यान दिया करो कि मैंने क्या बोला है। अब देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ऊपर में खुल गया है, मैंने बताया था कि यहाँ खुलेगा, लेकिन नहीं खुला, बहुत ज़्यादा ऊपर खुल गया, इतना बड़ा गैप अप एक्सपेक्टेड नहीं था हालांकि, लेकिन खुल गया, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। अब जब यहाँ पे खुल गया तो निफ्टी ऊपर चला गया, तो ये सपोर्ट बनेगा आपका। फिर ये जब रेसिस्टेंस होता है तो कोई जब ट्रेड ऊपर निकल जाती है तो फिर ये वाला सपोर्ट का काम करने लगेगा। इसके ऊपर अभी रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर में यहाँ चली जाएगी तो ये सपोर्ट बन जाएगा आपका, वही है। और जो मेजर रेसिस्टेंस होते हैं वो मेजर सपोर्ट भी बनते हैं। फिर आप इस चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ये सीखने वाली बात है। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी खुली, यदि आपको पता है कि ये मेरा रेसिस्टेंस, मैंने बताया था कि ये यहाँ पे रेसिस्टेंस, तो अब मतलब ये सपोर्ट आपका, मैंने क्या बताया भाई, यहाँ खुलेगी, यहाँ जाएगी, तो आप यहाँ पे और यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो, यानी कि आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो हैज के साथ में। तो
आप यहाँ पे देखेंगे कि ये निफ्टी इसके ऊपर में खुल गई तो अब ये सपोर्ट बन गया। अब इतना दिमाग में आपने बैठा लिया कि भाई ये सपोर्ट बन गया तो यहाँ पे आप बाई कर लो, सारा चीज़ बुलिश है, इधर में बाई करो, आप फिर बाई करो भाई, इसके टारगेट के लिए बाई करो, क्योंकि ऊपर काफ़ी बड़ा टारगेट है। और देखो आपका एसएल बहुत छोटा हो जाता है। ये चीज़ आपको खुद देखनी होंगी, चीज़ें सीखनी होंगी अपने आप से। आप देखो ना कि भाई यहाँ खुल रहा है, मैंने बोला यहाँ खुलेगा, नहीं खुला क्योंकि ये रेसिस्टेंस है, मैंने बताया था यहाँ खुलेगा तो रेसिस्टेंस, आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। अब मान लो ये यहाँ खुल गया, यहाँ खुल गया तो ये सपोर्ट बनेगा, फिर यहाँ खुल गई तो आप यहाँ पे एंट्री ले लो। जब देख रहे हैं कि पूरा ग्रीन हो रहा है यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर में टारगेट देखो ना कितना बड़ा है, और नीचे में आप देखेंगे यहाँ पे आपका 30-35 पॉइंट का यहाँ पे मात्र एसएल था, जो कि हिट नहीं हुआ दिन भर। लेकिन इसके अंदर में यदि आप थोड़े से ध्यान से ट्रेड करते हैं और आप एक ऐसे सेफ्टी के साथ में ट्रेड करना चाहते हैं, तो ऐसे वाले लोग क्या करते हैं इसमें, जब ये यहाँ पे गया तो यहाँ पे आपको पुट बाई करनी चाहिए थी। इसके आसपास जाती है, 2-4 पॉइंट नहीं देखने होते हैं, आप एग्जैक्ट 15,832 का वेट करेंगे तो फिर ये 3-3:30 बजे हिट हुआ है, तो आपको हो सकता है फिर ट्रेड नहीं बनाया, तो आपका ट्रेड बना नहीं। अदरवाइज आप यहाँ पे एंट्री, जो कि मैंने कॉल दी भी थी जब ये यहाँ पे चल रहा था, मैंने फ्यूचर शॉर्ट कराया था। आप देख सकते हैं आज का जो अपना लेवल था यहाँ पे मैंने अपने टेलीग्राम पे दिया था, मैंने एक कॉल दी थी। आप देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने दिया है कि फ्यूचर, जो कि मैं हमेशा डालता हूँ ये वाला कॉल, ज़्यादातर टाइम पे कॉल डालता हूँ, बहुत बार प्रॉफिट मिला है, कई बार एसएल भी हिट हो जाता है, लेकिन वो तो ठीक है, एसएल हिट होता है तो हमें पता रहता है कि भाई ठीक है आज एसएल हिट हो गया, तो कई बार हिट हो जाता है, कई बार हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाता है। तो दोस्तों ये देखेंगे इसको मैंने सेल कराया था, और ये वाला बोल के मैंने इसलिए लिखा था कि भाई इसके ये वाला हम जो हमेशा देते हैं, जिसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के डाला हुआ है कि आप ये काम इस पर किस प्रकार से आप हैच करके ये काम कर सकते हैं, तो वो वाला ये वीडियो था, और इसको मैंने बाई करवाया था, इसको मैंने सेल करवाया था। यहाँ पे हमें 16 पॉइंट मिले थे तकरीबन, मैंने जब 8 पॉइंट आ रहे थे, पहले 16 पॉइंट आए थे, फिर मैंने बोला ठीक आप बुक कर सकते हो, फिर बाद में मैंने बताया था कि भाई 8 पॉइंट मिल रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप 8 पॉइंट लेकर के यहाँ पे अपना बुक कर सकते हो, आपको 400-500 रुपये आ रहे हैं। लेकिन लोग क्या है, एक दिन में, इतनी देर में, थोड़ी देर में आ रहे हैं, आधे घंटे में 500 रुपये कौन देगा आपको, फ्री फंड के आ रहे हैं, क्योंकि सारे फ्री में दिया मैंने इसमें, तो आप उस पर काम कर सकते थे। तो वो मैंने कॉल क्यों दी थी, वो इसलिए मैंने कॉल दी थी, मैंने खुद बोल भी दिया था और मैंने कॉल भी दी थी। तो ये कॉल जब यहाँ पे था तो मैंने दे दिया था, इधर में था, तो आप यहाँ पुट बाई कर सकते थे, कॉल बाई कर सकते थे ऊपर की, वो भी मैंने एक ट्रेड दी थी जिसमें कॉल और पुट दोनों मैंने 15,800 का कॉल 15,000 जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो मैंने दोनों बाई करवाया था। तो उसमें कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ, हम कोस्ट टू कोस्ट ही निकल गए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आया नहीं नीचे की साइड में, तो मुझे पता लग गया था कि कोई मूवमेंट नहीं इसमें, वो दोनों जीरो हो गए। ऊपर में थोड़ा आया है, इसमें प्रॉफिट आया, बट वो उसको छोड़िए, वो जाने दीजिए, नो लॉस नो प्रॉफिट मेरा। बट हमारा जो आप काम करने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ अपने लेवल पे या दूसरे के लेवल पे, वो कैसे काम करना होता है। आपने यहाँ पे आया तो यहाँ पे फ्यूचर हमने शॉर्ट कराया, यहाँ पे 15-16 पॉइंट आपको मिले यहाँ पे, और उसके बाद में फिर ये निफ्टी ऊपर में चढ़ गई थी, हम एग्जिट कर गए थे अपना। ठीक है, आप नहीं भी करते तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ा लॉस लगने वाला नहीं था, इसमें 450 रुपये का फिक्स लॉस था, बस उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। बस मैथ है दोस्तों, ऑप्शन मैथ है, मैथ आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कैलकुलेटर पड़े हुए हैं दुनिया भर के, आप वो ले सकते हैं। और कैसे ये काम करना होता है ये तो मैं सारा लर्निंग वीडियोज़ में फिर सिखाता हूँ। तो अभी ये मैंने जो चीज़ें बताई उनको आप नोटिस करना, ध्यान में रखना। अभी आगे क्या करना है वो भी बता देता हूँ। अभी जैसे मैं कल के लिए लेवल मैंने सेम रखे हैं, सेम लेवल कल के लिए, लेकिन एक यहाँ पे आप देखना ये वाला सपोर्ट बना रहा है, ये वाला सपोर्ट बना रहा है। तो निफ्टी अब इसमें क्या होगा, सेम मैंने बता दिया, सेम लेवल है, लेकिन आप अपना दिमाग भी लगाना है थोड़ा कि जब ये यहाँ खुल जाएगी निफ्टी, यहाँ खुल जाएगी तो फिर आप क्या सोचेंगे, यहाँ खुल जाएगी तो फिर सारे टूट पड़ेंगे इसमें, ये भी ले लेंगे, पता है कि भैया तो यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, तो यहाँ पे सब टूट पड़ेंगे। ऐसे नहीं होगा, इतना मौका नहीं देगी निफ्टी। यहाँ सपोर्ट है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सपोर्ट आपका, ओके, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, फिर ये सपोर्ट है, यहाँ खुल गई तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर तो ये सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। लेकिन इससे नीचे आएगा तो फिर यही सपोर्ट होगा, फिर पहला यहाँ नहीं आएगी। फिर ये मत सोचना कि अब यहाँ खुल गई है, ऊपर गई है, यहाँ टच करके और इधर नीचे में आ गई, नीचे में आकर के आप सोचोगे यहाँ सीधे यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा अभी, फिर यहाँ रुकेगा भाई, इसका ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ट्रेड कर सकते हो, दूसरों के लेवल पर भी जो मैं दे रहा हूँ उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। और एक और तरीका है इसके अंदर में ट्रेड करने का, मान लो निफ्टी आपकी यहाँ खुली है, एक दूसरी स्ट्रेटजी बता देता हूँ आपको, स्ट्रेटजी खुद बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे निफ्टी खुलती है, यहाँ पे खुलती, ठीक है, और आपने क्या किया, यहाँ पे एक पुट बाई कर ली गलती से, आप सोच रहे हैं कि यहाँ लग करके नीचे आएगा, तो आपने एक पुट बाई कर ली, एक लोट, पैसे ज़्यादा हैं तो आपके पास बता रहा हूँ, फिर लेकिन चढ़ करके यहाँ चला गया, तो बहुत बड़े बड़े हो गए, इसलिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, काफ़ी लॉस दिखा देगा, यहाँ जाएगा। तो यहाँ जाकर आपने क्या करना है, 2 लोट फिर आपने बाई कर लेना पुट के। जब ये यहाँ टच किया ना तो एक यहाँ किया, एक 2 यहाँ किए, फिर ये नीचे आया तो आपको यहाँ फिर क्या करेगा, इस दिन आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, ये कुल मिलाकर आपको लॉस में देके जाएगा, ऐसा वाला ट्रेड। तो ये भी एक आप काम कर सकते हैं, लेकिन एक ही टाइप से आप प्लान करेंगे, बस एक ही अपना सेट बना लेना आपने। आप हमेशा फिर इसी स्ट्रेटजी से चलना है कि जब यहाँ आएगा तो 1 करूँगा, यहाँ आएगा 2 करूँगा भाई, बस उससे चलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा किसी दिन बस। लेकिन वो टारगेट आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि आप यहाँ पे
पूरा हिल जाता है यार, ये भी ना बहुत दिक्कत करता है। चलो कोई नहीं, पता नहीं कहाँ था, ठीक है फिर लगा लेंगे उसको। तो जैसे कि मान लो कि आपने एक ही यहाँ पे, इसको नहीं चलाता हूँ मैं थोड़ा पकड़ के, ये यहाँ था नहीं, यहाँ पे था ये, ओके। तो मान लो एक आपने यहाँ बाई कर लिया, ठीक है, आपने एक यहाँ बाई किया और यहाँ पे 2 बाई की, यहाँ पे जाता तो फिर आपको 4 बाई करने होते हैं, इस तरह से चलना होगा फिर। लेकिन ये बहुत ही रिस्की गेम है, ज़्यादा पैसे वाले बंदे कर सकते हैं। एक लोड से स्टार्ट करना है, बस एक लोड से किया, यहाँ पे नहीं किया सॉरी, यहाँ पे 1 फुट बाई किया, यहाँ पे 2 फुट बाई किया, बस ऐसे चलना है। फिर वो टारगेट जो है अभी यहाँ पे जाने के बाद टारगेट फिर यही रहेगा, अपनी एवरेजिंग आपको फटाफट कैलकुलेट करनी होगी, आप लेना ही नहीं लेना ट्रेड, वो चीज़ें देखनी होंगी आपको। एकदम फास्ट एक्शन होगा भाई, आप फ्री फंड में पैसा आने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना पूरा कंसंट्रेट होकर के काम करना होगा। यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे ये आपका टारगेट होगा, सेकंड टारगेट आपका ये वाला हो जाएगा, फिर इस तरह से काम करना है, ठीक है दोस्तों। ये फालतू की बकवास नहीं है, आपको बकवास लगे ठीक अच्छी बात है, बट आप ध्यान से काम करेंगे, एक ही ट्रेड एक ही स्ट्रेटजी से अपना लाइफ टाइम काम करेंगे आप ज़्यादातर टाइम पे, मतलब वो विक्स को देखते हुए। काफ़ी चीज़ें हैं यार उसमें, इतना आसान नहीं है, बट आप फिर भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो मैंने यहाँ सिर्फ बताया आपको। मैंने 2 तरह से बताया है, जो आपको पसंद आए वो ले लेना, जो पसंद आए उसको छोड़ देना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।